बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल 2 फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे जावास्क्रिप्ट है, आपने वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराने, ठीक है। वो ऑपरेशन कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, या अदर ऑपरेशन जैसे कि मॉड्यूलस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन का तो आपको पता ही है। मॉड्यूलस का मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में मैं दोबारा बता देता हूँ कि मॉड जो है वो बेसिकली डिवीजन करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो बताता है, ठीक है। परसेंटेज का साइन होता है ये वाला, और ये हमें रिमाइंडर देता है। ये आपकी बुक में अब कोड यहाँ पे हुआ है। इसको अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, वहाँ जाके हम इसको रन करते हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में आने के बाद आपने क्या करना है, ये बिल्कुल पिछला कोड है, ठीक है। पिछले लेक्चर में जो हमने कोड देखा था ये वही कोड है। HTML, बॉडी, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज सब कुछ वही है, वेरिएबल भी वही हैं, A, B, रिवॉर्ड को हमने कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है 5555। अब A इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड मॉड्यूलो 10। मॉड्यूलो क्या करता है, डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर होता है ना, वो रिमाइंडर हमें देता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए उसको वेरिएबल A के अंदर स्टोर करा दो। उसके बाद B इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय 10, यानी कि इस रिवॉर्ड को डिवाइडेड बाय 10 करो और जो आंसर आए उसको B वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो प्रोग्राम बिल्कुल पिछले लेक्चर वाले प्रोग्राम जैसा ही है। आगे आपने थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है वैल्यू ऑफ वेरिएबल A इज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इसको रिमूव कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल A इज, ठीक है। कॉलन डाल के आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद क्या करना है, कोमा आएगा, ठीक है, और A, यानी कि जो A आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है ना, उसको ये यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप इसी चीज़ को बिल्कुल सारे को कॉपी कर लें, कंट्रोल C और नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल V कर दें। इसी के अंदर हम चेंज कर देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद आपने लाइन ब्रेक करनी है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो उसके लिए BR का टैग यूज़ होता है। इसको आप अंदर से रिमूव कर दें, ठीक है, और लिखें ये एंगल ब्रैकेट, लेस देन का साइन आएगा, उसके बाद BR स्लैश और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये कोमा भी लगा देना है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट लाइन पे हम आ चुके हैं। ये इंटर करने से नहीं आए, बल्कि ये जो हमने BR का टैग यूज़ किया ना, ब्रेक, यानी कि ये डिस्प्ले कराने के बाद आपने क्या करना है, हम उसको कह रहे हैं कि आपने नेक्स्ट लाइन पे अब अगली चीज़ डिस्प्ले करानी है। वो क्या है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल V कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल B इज़, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल B इज़, और उसके बाद ये कोमा लगा के खाली B, यानी कि B का जो आंसर आएगा यहाँ पे ये करने के बाद उसको यहाँ पे ये डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। F5 करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल A इज़, यानी कि उसने सॉल्व किया है उसको और जो आंसर आया उसको यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हमने उसको कहा था A। अब ये A को सिंपल A ही नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बल्कि A के अंदर जो अब इसने आंसर कैलकुलेट करके रखा है ना, स्टोर करा दिए, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है 5, ठीक है। बिल्कुल सेम केस जो है वेरिएबल B के साथ भी है, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से ये हमारे पास जो वेरिएबल हैं ये काम करते हैं, और इस तरह से हम ऑपरेटर्स को यूज़ करके अपना काम निकलवा सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। इसको आप चाहें तो चेंज करें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसी प्रोग्राम को चलें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं A, B और रिवॉर्ड हमने वेरिएबल लिए हुए हैं ना, तो सिंपल हम क्या करते हैं, A, B कर लेते हैं। चलें, A को हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, A इज इक्वल्स टू 650, ठीक है ना, कोमा, एंड B इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, कोमा, इंटर करें। अब हम क्या कहते हैं, एक तीसरा वेरिएबल हम कहते हैं आंसर, ठीक है, तीसरा वेरिएबल हमें चाहिए आंसर, ANS आंसर, ठीक है। तो ANS इज इक्वल्स टू A
मल्टीप्लाई बाय बी, मल्टीप्लाई यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग में होता है वो स्टेरिक होता है, ठीक है। शिफ्ट दबा के आप 8 वाला बटन दबाएंगे कीबोर्ड में तो ये स्टेरिक आ जाएगा। बी यानी कि क्या करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो और जो इनका आंसर आए उसको आंसर वेरिएबल में स्टोर करवा दो, ठीक है। और डिस्प्ले किस तरह से हमने इसको कराना है देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 2 दफ़ा आ गया ये ले। और यहाँ पे क्या करो, ए एन एस यानी कि आंसर, ठीक है। नीचे वाली चीज़ को उड़ा देते हैं। जैसे आप चाहें प्रैक्टिस करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। F5 करेंगे हम, ये 650 मल्टीप्लाई बाय 120 करेगा, जो हमारा आंसर बनेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। आप डिवाइड ट्राई करें, आप एडिशन ट्राई करें, आप सब्ट्रैक्शन ट्राई करें, जैसे आपका दिल करे आप इसको परफॉर्म करें, ठीक है। तो मैंने कई दफ़ा आपको कहा ये आपका प्लेग्राउंड है, यहाँ पे जैसे मर्जी आप कोडिंग को अपने हिसाब से, अपने रिजल्ट्स आपको चाहिए वो ऐसे कैलकुलेट करते रहें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।